जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विद अजीत में। तो साथियों, आज के इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं 14 सितंबर के उन सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में जो कि आप सभी की आने वाली परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि दिए गए सभी क्वेश्चंस एग्जाम ओरिएंटेड और सिलेक्टिव हैं। तो आइए देखते हैं। जैसे पहला प्रश्न है, नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। साथियों, पहला ही क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो याद रखिएगा, सुशीला कार्की को। किसे? सुशीला कार्की को, जो कि नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। तो साथियों, आइए बात करें हाल ही में चुने गए नए प्रधानमंत्रियों के बारे में, क्योंकि यहाँ से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो बात करें, अनुतिन चारनवीराकुल थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री बने हैं। जेनिफर गेरलिंग साइमंस सूरीनाम के पहली महिला राष्ट्रपति बनी हैं। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट बात करें इरफान अली की, तो ये गुयाना के राष्ट्रपति के रूप में फिर से चुने गए हैं। तो ये तीनों काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, इनको आप नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस दिन विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस 2025 मनाया गया। साथियों देखिए, हाल ही में हुए पीईटी के एग्ज़ाम में जो कि दिवस से संबंधित चारों पाली में मिला करके 6 क्वेश्चन पूछे गए थे, इसलिए हम जो कि डेली के करंट अफेयर में एक जो कि दिवस जरूर रखते हैं। तो याद रखिएगा, निम्नलिखित में से किस दिन विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस मनाया गया है। तो याद रखिएगा, 13 सितंबर को। 13 सितंबर को जो कि विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस के रूप में मनाया गया है। यदि बात करें साथियों सितंबर माह के उन सभी महत्वपूर्ण दिवस की जिनसे आप सभी के एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो याद रखिएगा, यदि एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए विश्व नारियल दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखिएगा 2 सितंबर को। और बात करें 5 सितंबर को, आप सभी लोग को पता होगा कि शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। 11 सितंबर की बात करें तो राष्ट्रीय वन शहीद दिवस। 12 सितंबर को विश्व डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है। और 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। उसके अतिरिक्त बात करें तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा, 16 सितंबर को। तो 16 सितंबर को क्या मनाया जाता है? विश्व ओजोन दिवस। और 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। तो ये सभी काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, इनको आप बस एक बार याद कर लीजिएगा, हमेशा ये क्वेश्चन काम आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीपी राधाकृष्णन के भारत के उपराष्ट्रपति चुने जाने के बाद महाराष्ट्र के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आप सभी लोग को पता है कि हाल ही में सीपी राधाकृष्णन भारत के 15वें उपराष्ट्रपति बने हैं। कौन से नंबर के? 15वें नंबर के उपराष्ट्रपति बने हैं, जो कि पहले महाराष्ट्र राज्य का राज्यपाल थे। तो अब उनके उपराष्ट्रपति बनने के बाद महाराष्ट्र के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? तो याद रखिएगा, आचार्य देवव्रत को दिया गया है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए डीएला नामक दुनिया के पहले एआई जनित मंत्री को नियुक्त किया है। तो साथियों मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा कि हाल ही में किस देश ने भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए डीएला नामक दुनिया के पहले एआई जनित मंत्री को नियुक्त किया है। तो याद रखिएगा, कौन? अल्बानिया ने। किसने? अल्बानिया ने नियुक्त किया है। तो साथियों क्वेश्चन का लेवल आप सब लोग को देख के पता चल रहा होगा कि दिए गए सभी क्वेश्चंस एग्जाम ओरिएंटेड और सिलेक्टिव हैं। तो वीडियो की क्वालिटी कंटेंट आप सब लोग को पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तराखंड में बाढ़ और भूस्खलन के बाद पीएम नरेंद्र मोदी जी ने राज्य के कितने करोड़ के लिए राहत का पैकेज की घोषणा की है? तो याद रखिएगा, हाल ही में उत्तराखंड में
बाढ़ और भूस्खलन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो कि उत्तराखंड राज्य के लिए 1500 करोड़ रुपए के लिए राहत पैकेज की घोषणा की है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। बात करें साथियों उत्तराखंड राज्य के बारे में, तो राजधानी हो जाती है देहरादून। वर्तमान समय मुख्यमंत्री कौन हैं? तो पुष्कर सिंह धामी जी हैं। राज्यपाल वर्तमान समय में कौन हैं? तो गुरमीत सिंह वर्तमान में राज्यपाल हो जाते हैं। तो इन सभी को याद रखिएगा, जीएस में आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी हरित अमोनिया परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में विकसित की जाएगी? तो याद रखिएगा, ओडिशा राज्य में विकसित की जाएगी। भारत की सबसे बड़ी हरित अमोनिया परियोजना जो कि ओडिशा राज्य में विकसित की जाएगी। यदि बात करें ओडिशा राज्य के बारे में, तो याद रखिएगा ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर हो जाती है। मुख्यमंत्री वर्तमान समय में मोहन चरण मांझी हैं। राज्यपाल की बात करें तो डॉक्टर हरिबाबू कंभमपति वर्तमान समय में राज्यपाल हैं। और नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा, चिल्का झील जो कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झीलों में से एक है, वो कहाँ पे है? उड़ीसा में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में पर्यटन के लिए केंद्र और एडीबी ने 126 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो याद रखिएगा उत्तराखंड। किस राज्य के लिए? उत्तराखंड राज्य में पर्यटन के लिए केंद्र और एडीबी ने 126 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते के लिए हस्ताक्षर किए हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। उसके अतिरिक्त यदि बात करें तो याद रखिएगा एशियन ओपन शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग ट्रॉफी 2025 का आयोजन देहरादून में किया गया है। उत्तराखंड निवेश उत्सव का आयोजन रुद्रपुर में हुआ है, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो उत्तराखंड ने भारत की पहली योग नीति शुरू किया है, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। और लास्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि उत्तराखंड मंत्रिमंडल ने धार्मिक स्वतंत्रता संशोधन विधेयक 2025 को मंजूरी दे दी है। तो ये चारों पॉइंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2025 में किस सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ने डिजिटल बैंकिंग सेवाओं को मजबूत करने के लिए टेलीकॉम कंसल्टेंसी इंडिया लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो याद रखिएगा पीएनबी के साथ, पंजाब नेशनल बैंक के साथ। किसके साथ? पंजाब नेशनल बैंक के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला पूर्णतः महिला त्रिसेवा जल यात्रा अभियान समुद्र प्रशिक्षण निम्नलिखित में से किस शहर में से शुरू किया गया था? तो याद रखिएगा मुंबई से शुरू किया गया था। किस शहर से शुरू किया गया था? मुंबई से शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे इंटरनेशनल एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनी का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है? तो याद रखिएगा कि इनमें से किसे इंटरनेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है? तो याद रखिएगा अभिषेक माहेश्वरी को। इसे अभिषेक माहेश्वरी को। उसके अतिरिक्त साथियों महत्वपूर्ण यदि नियुक्तियों की बात करें जो कि 2025 में हुई हैं और आने वाली सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, तो उसमें सबसे पहले आप ये याद रखिएगा कि प्रधानमंत्री मोदी जी के निजी सचिव कौन बनी हैं? तो निधि तिवारी बनी हैं। रेलवे सुरक्षा बल की जो कि सोनाली मिश्रा पहली महिला महानिदेशक बनी हैं, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं। विधि सचिव अंजू राठी राणा पहली महिला विधि सचिव हैं, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। कि सशस्त्र सीमा बल अमृत मोहन प्रसाद नए महानिदेशक बने हैं। एसएसबी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? अमृत मोहन प्रसाद बने हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, पुनीत गोयल को मणिपुर का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। उसके अतिरिक्त इम्पॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो कर्नाटका बैंक के अंतरिम एमडी सीईओ
राघवेंद्र श्रीनिवास भट्ट बने हैं और सोनाली मिश्रा को आरपीएफ महानिदेशक के पद पर नियुक्त किया गया है, जो कि 2 बार रिपीट हो चुकी हैं। तो वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट आप सब लोग को पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने कहाँ 2 दिवसीय कोस्ट गार्ड ग्लोबल समिट में भाग लिया है? तो याद रखिएगा इटली में। कहाँ पे? इटली में, जो कि भारत ने 2 दिवसीय कोस्टल गार्ड ग्लोबल समिट में भाग लिया है। उसके अतिरिक्त यदि इटली के बारे में थोड़ा डिटेल में समझें तो इटली की राजधानी है रोम, करेंसी है यूरो, वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? तो जॉर्जिया मेलोनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईआईएम अहमदाबाद का पहला वैश्विक परिसर कहाँ लॉन्च किया गया था? यदि बात करें आईआईएम अहमदाबाद की कि पहला वैश्विक परिसर कहाँ लॉन्च किया गया था, तो याद रखिएगा दुबई में लॉन्च किया गया था। कहाँ पे लॉन्च किया गया था? दुबई में लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस शहर को रामसर वेंकटन सिटी के रूप में मान्यता दी गई है? तो याद रखिएगा उदयपुर को। उदयपुर को जो कि हाल ही में रामसर वेंकटन सिटी के रूप में मान्यता दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ट्रेन हाल ही में भारत की सबसे तेज ट्रेन बन गई है? तो याद रखिएगा नमो भारत। नमो भारत जो कि भारत की सबसे तेज ट्रेन बन गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला विदेशी अटल इनोवेशन सेंटर किस देश में लॉन्च किया गया था? तो याद रखिएगा अबू धाबी में लॉन्च किया गया था। किस देश में? अबू धाबी में लॉन्च किया गया था। और लास्ट क्वेश्चन साथियों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अर्थशास्त्र के लिए पीवी नरसिम्हा राव पुरस्कार निम्नलिखित में से किसे प्रदान किया गया है? तो याद रखिएगा डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को। किसे? डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को। तो साथियों ये रहे 14 सितंबर के वे सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो कि आपकी आने वाली किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिएगा और वीडियो पसंद आए प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।